मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, प्रस्तुत है समकालीन कलाकारों का छठवां अंक और आज के अंक में हम जानेंगे समकालीन भारतीय कलाकार राम कुमार, के एस कुलकर्णी और निरुद्ध मजूमदार के बारे में। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र पर आपको मिल जाएगी। तो फिर आइए जानते हैं समकालीन कलाकारों के बारे में। राम कुमार समकालीन भारतीय कला में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राम कुमार को भारत का सर्वश्रेष्ठ अमूर्त चित्रकार माना जाता है। राम कुमार चित्रकार के साथ साथ हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार भी थे। आइए जानते हैं महान चित्रकार राम कुमार के बारे में विस्तार से। राम कुमार का जन्म 23 सितंबर 1924 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्हें वायलिन बजाने का बड़ा शौक था और वे संगीतज्ञ बनना चाहते थे, लेकिन बीए करते हुए उनकी रुचि बदलकर हिंदी साहित्य में हो गई और वे कहानी, उपन्यास आदि लिखने लगे। जब राम कुमार दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में एमए कर रहे थे, तभी दिल्ली में लगी एक चित्र प्रदर्शनी को देखने दोस्तों के साथ गए थे और वो उस प्रदर्शनी के चित्रों से इतना प्रभावित हुए कि वे उसे कई बार देखने गए। कला के प्रति बदलते आकर्षण से उन्होंने 1943 में शारदा चरण उकील के कला विद्यालय शारदा चरण उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राम कुमार ने साहित्य के साथ कला का सृजन भी करने लगे। 1948 ईस्वी में उन्होंने विभिन्न प्रदर्शनियों में अपना चित्र भी भेजना शुरू कर दिया। फिर वे बीसी सान्याल द्वारा स्थापित दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य भी बन गए। इस दौरान भारत के कई महान चित्रकारों से उन्हें मिलने का मौका मिला, जैसे कि रजा, सूजा, आरा, सामंत आदि। राम कुमार ने 1950 से 51 तक पेरिस में चित्रकला का अध्ययन किया और प्रसिद्ध चित्रकार आंद्रे तहोत और फर्नाट लेसेक के सानिध्य में चित्रकला की विभिन्न शिक्षा प्राप्त की। शांत और सौम्य स्वभाव के राम कुमार अपनी कला सृजन के लिए भारत में अमूर्त शैली के पहले चित्रकार माने जाते हैं। राम कुमार ने कला सृजन के साथ ही लेखन का कार्य भी जारी रखा। विभाजन की मार्मिक त्रासदी को अपने पहले उपन्यास घर बने घर टूटे में लिखा। राम कुमार ने आरंभ में आकृति मूलक चित्र बनाए। 20वीं सदी की भयावह त्रासदी का चित्रांकन करने में वे भावहीन पृष्ठभूमि, हाथों में विचित्र रिक्त मुद्राएं, गंभीर उदास रंग जैसे कि भूरा, मटमैला, कत्थई, काला और कहीं कहीं लाल, नीले, पीले रंगों का प्रयोग करने लगे। 1964 में राम कुमार ने बनारस पर सुप्रसिद्ध श्रृंखला को कैनवस पर तैल रंग में बनाया। बनारस श्रृंखला के चित्रों में उन्होंने वहाँ के लोग, घाट, नावें, रेत, गंगा आदि मतलब समूचे वातावरण को धूमिल हल्के रंगों में उकेरा। 2 उपन्यास और 6 कहानी संग्रहों के लेखक राम कुमार ने बनारस और यूरोप के यात्रा अनुभवों पर भी 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक चित्रकार के साथ वे अलग हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकारों में भी गिने जाने लगे। उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए 1975 ईस्वी में उन्हें हिंदी कथाकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राम कुमार कैनवस पर तैल रंगों और एक्रेलिक में काम करने के साथ कागज पर क्रेयॉन्स, पेंसिल, कलम और स्याही का भी प्रयोग करने लगे। राम कुमार के चित्र देश विदेश के कई राजकीय व निजी संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं में सुरक्षित हैं। राम कुमार को 1972 में भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया और फिर 1986 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान दिया। 2003 में फ्रांस का ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
अपने जीवन काल में करीब 500 से अधिक चित्रों का सृजन करने वाले राम कुमार का 14 अप्रैल 2018 को दिल्ली में 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। राम कुमार की कुछ प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार हैं: प्रकाश और छाया के बीच, नदी, खंडहर, स्मृति में, घर प्रतिबिंब, घाट, बसंत, श्रद्धांजलि, विपन्न, सैन टाउन, सारो, थ्री वुमेन आदि। के एस कुलकर्णी। कृष्ण शाम राव कुलकर्णी यानी के एस कुलकर्णी उन महान कलाकारों में से एक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला के प्रति समर्पित कर दिया था। के एस कुलकर्णी का जन्म 7 अप्रैल 1916 ईस्वी को कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। उन्होंने 1935 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। 1945 में प्रथम एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया। 1949 में भी दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य बन गए। 1948 में कुलकर्णी ने दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी। 1949 में उन्होंने खजुराहो से प्रभावित होकर न्यूड चित्रों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की थी। 1972 में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के पहले डीन नियुक्त हुए थे और फिर 1973 में वे उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी के भी अध्यक्ष बनाए गए। कुलकर्णी अपने मूर्ति शिल्पों, रेखांकनों व चित्रों के माध्यम से लोक और लोक रुचि की परवाह किए बगैर ऐसी कृतियां रची हैं जो आज की पीढ़ी के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। कुलकर्णी की काष्ठ, धातु तथा टेराकोटा की मूर्तियों के मुखौटे नुमा चेहरों पर नीग्रो कला का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ये स्वाभाविक चेहरे नहीं हैं, इनमें एक टूटन है, एक विकृत शक्ल है, जैसे भेड़ चराने वाला लड़का, देवी, मुखौटा इसी मनोवृत्ति को दर्शाते हैं। कुलकर्णी का कहना है, इसका कोई अर्थ नहीं है, आप वही बनाते हैं जो आप देखते हैं। सभी कलाएं अमूर्त होती हैं, देखी गई वस्तु कला में अमूर्त हो जाती है। एक भारतीय कलाकार के रूप में विश्व कला जगत पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने वाले कुलकर्णी की प्रदर्शनी देश विदेश में कई जगहों पर हुई। कुलकर्णी ने जामिनी राय, आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ आर्ट मूवमेंट, ह्यूमन फॉर्म इन इंडियन आर्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी। 2005 में चंद्रमणि कोहली ने कुलकर्णी के व्यक्तित्व पर एक फिल्म बनाई जिसका शीर्षक था के एस कुलकर्णी सेंटली ग्रेट मास्टर। कुलकर्णी का 1994 में निधन हो गया। के एस कुलकर्णी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: पनघट पर पनिहारी ने, स्नानार्थी, घोड़ा, खिलौने, चार बहनें, दो बहनें, ग्रामीण युवती, लेटी निर्वसना, ग्रीन ब्लू, मास्क, बापू, बालिकाएं घड़ों के साथ, मुखौटा, खेतों में चिड़ियों को डराने वाला पुतला आदि। नीरोद मजूमदार भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले व्यक्ति नीरोद मजूमदार थे। नीरोद मजूमदार का जन्म 11 मई 1916 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में नीरोद मजूमदार को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा संचालित कला विद्यालय में प्रवेश करा दिया गया। यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर के अलावा क्षितेंद्रनाथ, कालीपद घोषाल, स्टेला क्रैमरिस, ओशी गांगुली आदि के मार्गदर्शन में कला की शिक्षा प्राप्त की। नीरोद 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी थे। 1946 में नीरोद पेरिस चले गए और वहां ब्राग से कला की बारीकियां सीखी। 1948 में विदेशी कलाकारों के साथ उन्होंने एकोल दे बोजार में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। कला की सामान्य रूपरेखा और आधुनिक कला के इतिहास के अध्ययन से उनके सामने नए रास्ते खुल गए। 1951 ईस्वी में जब वे इंग्लैंड में थे तो हाई कमीशन द्वारा विशाल स्तर पर आयोजित भारतीय कला प्रदर्शनी में इन्होंने भाग लिया।
इस प्रदर्शनी पर जॉन बर्जर द्वारा लिखे एक समीक्षात्मक लेख में निरोध की कृतियों का उल्लेख करते हुए उन पर फ्रांसीसी कला के प्रभाव पर टिप्पणी की गई थी। निरोध इस टिप्पणी से इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने उस समय के अपने सभी चित्रों को जला दिया। इमाज क्लेज नामक चित्र श्रृंखला की उनकी पहली प्रदर्शनी पेरिस में 1957 ईस्वी में लगी और जब वे कलकत्ता आए तो यही प्रदर्शनी 1958 में भारत में लगाई गई। नवतांत्रिक कला के चित्रों की यह पहली प्रदर्शनी थी। उनकी कृतियों में तंत्र का पक्ष बेहद सशक्त है। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि बंगाल में बुद्ध के समय से ही तंत्र का बहुत प्रचलन रहा है। वज्रयान तंत्र पद्धति पाल युग के दौरान कला को समझने की कुंजी है। सेन युग में हिंदू नवजागरण के दौरान इस तंत्र का रूप बदल गया था और 18वीं शताब्दी में यह अपने पूर्ण विकसित रूप में था, जो उस समय के बंगला कवि रामप्रसाद द्वारा लिखे गए काली के स्रोतों में स्पष्ट देखा जा सकता है। निरोध पर रामप्रसाद की कविता की अमिट छाप पड़ी। उन्होंने जाना कि प्राचीन पैगन संप्रदाय जो प्रजनन शक्ति की उपासना करता था, उसमें और मातृ देवी की उपासना की भारतीय धारणा में बहुत सी समानताएं रही हैं। इसके अलावा यह धारणा मध्य युग से चली आ रही थी। कैथोलिक धर्म की ईश्वर की माता की धारणा से काफी मेल खाती है। इंग्लैंड में प्रवास के दौरान प्रजनन शक्ति और मध्यकालीन कैथोलिकवाद के संदर्भ में तंत्र का अर्थ समझने के लिए उन्होंने उन धार्मिक अनुष्ठानों, उपासना पद्धतियों और प्रतीकों का व्यापक अध्ययन किया। यह अध्ययन सांस्कृतिक और काल के विभिन्न चरणों में किया गया था। इससे उन्हें न केवल पारंपरिक कला रूपों को समझने की गहरी सूझ मिली, बल्कि विभिन्न प्रकार की तुलना में निरोध ने प्रतीकों का प्रयोग कभी मनमाने ढंग से या केवल अलंकरण के उद्देश्य से या दमित काम भाव को व्यक्त करने के लिए नहीं किया, बल्कि चित्र की संरचना का आधार बनाकर किया, जो प्रतीकात्मक और बुनियादी था। उन्होंने अपने अनुभव की अंतर्वस्तु को व्यक्त करने के लिए मिथकों का इस्तेमाल भी किया। उनकी निगाह में मिथक समूची मानवता की सार्वभौमिक बपौती थी, एक प्रकार की सुलभ संदर्भ श्रृंखला। यह परिशुद्धता की एक ऐसी नपी तुली कसौटी थी जो फिर से रचने पर अपने अंतिम अर्थ ग्रहण करती थी। प्रसिद्ध कला समीक्षक A.S. रमन निरोध मजूमदार की गणना भारत के श्रेष्ठ चित्रकारों में करते हैं, परंतु अफसोस यह है कि वह अपने समय में भी नहीं जाने गए और वे आज भी उतने ही अनजाने हैं। निरोध मजूमदार की मृत्यु 26 सितंबर 1982 ईस्वी को हुई। अपने जीवन के अंतिम दशक में उन्होंने भारतीय कला संसार से अपने को कतई काट लिया था। वे नितांत अकेले होकर रचना करते रहे। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले व्यक्ति निरोध मजूमदार ही थे। तंत्र की संकल्पनाओं का प्रयोग और उपयोग करने में वे केसी पनिक्कर, जी.आर. संतोष और वीरेन देसी काफी आगे थे। निरोध मजूमदार के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: अभियोग, नित्य क्लिन्न, गंगा, कल्चर वल्चर, सूर्य एवं चंद्र, सदचक्र, पूर्णिमा, टू इन वन, लीडा और हंस, स्टैंडिंग हॉर्स, कंपोजिशन, नेताज घाट, बिनोटा और गरुण दास्ता में इत्यादि। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य समकालीन कलाकारों के साथ। आपको यह अंक कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप यह चैनल कहां से देख रहे हैं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।